हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको सीरीज़ टेस्टिंग लैंप के कनेक्शन करके बताऊंगा कि सीरीज़ टेस्टिंग लैंप के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग लैंप के लिए डायग्राम बना के रखा है। ये देखिए, ये आउटसाइड डायग्राम है और ये इनसाइड, बाहर से इस तरह से दिखता है और अंदर से इस साइड इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, कनेक्शन ऑफ सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। तो ये सीरीज़ टेस्टिंग लैंप बनाया है मैंने। ये वाला जो मैं पैरेलल में बनाऊंगा और ये वाला सीरीज़ में जो है ये वाला एक लैंप होल्डर लगा हुआ है और बीच में मैंने इसमें एक इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड का काम क्या होता है कि कभी आपके कोई इक्विपमेंट, प्रेस, हीटर, गीज़र वगैरह कुछ ख़राब हो जाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट लैंप का प्रयोग किया जाता है, या फिर सीरीज़ टेस्टिंग जो है बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। सिंपली जो है टेस्ट लैंप किस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, दो वायर्स लिए जाते हैं। एक इस तरह से, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक न्यूट्रल की वायर होगी, इस तरह से सॉकेट में न्यूट्रल में कनेक्ट होगी, और जो दूसरी वायर होगी वो फेस वायर होगी इस तरह से ऐसे, और इधर उसमें एक लैंप लगा देते हैं इस तरह से। और ये जो दो टर्मिनल होते हैं, इनको जो चीज़ आपको टेस्ट करनी है, जैसे कि आपका कोई इक्विपमेंट है, प्रेस है, हीटर है, गीज़र है, जिसको आपने टेस्ट करना है, वहाँ पे लगाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक जो है एलिमेंट है, ये वाला, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रेस का एलिमेंट है, इसको मेरे को चेक करना है कि ये ठीक है या शॉर्ट है या कुछ ओपन फॉल्ट है, इसमें ओपन सर्किट है। तो क्या करेंगे, जो ये टेस्ट लैंप मैंने बनाया है, इसको ये जो दो टर्मिनल है इनको सॉकेट में डालेंगे। जैसे यहाँ पे डालेंगे, जो पैरेलल वाला होगा उसमें डालेंगे इस तरह से, सॉकेट में डाल दिए। और जो ये दो टर्मिनल है उनको, एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले को यहाँ पे। अगर यहाँ पे लगाने से लैंप डीम जलता है तो इसका मतलब है जो हमारा ये एलिमेंट है ये ठीक है। अगर लैंप नहीं जलता है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट ओपन है या शॉर्ट सर्किट है। इस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है। तो यही कार्य होता है सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड का। तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। इसमें एक लैंप लगाया जाता है और स्विच और सॉकेट सीरीज़ में, एक स्विच और सॉकेट पैरेलल का, एक इंडिकेटर। आप चाहो तो उसमें फ्यूज़ या एमसीबी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐसे सिंपली इसको बनाया, एक इंडिकेटर लगा के और दो स्विच, दो सॉकेट, एक लैंप होल्डर लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको आपको कनेक्शन करके बताऊँगा। इसमें ये वाला होल्डर के दो टर्मिनल दिखाए गए हैं और ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये इंडिकेटर है, ये दो सॉकेट्स है। तो इसमें मैं आपको कनेक्शन करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें आपको फेस वायर लेके दिखाता हूँ कि कैसे इसमें फेस वायर दी जाती है कनेक्शन में। तो फेस हमेशा, जो मैंने बताया आपको, मैंने अपनी जो है जितनी वीडियो बनाई उसमें सब में मैंने आपको बताया कि फेस वायर स्विचेस में ही आती है। जितने भी स्विच लगे होंगे उनमें जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पे फेस दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहले स्विच को फेस दे दिया। अब जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर के लिए भी फेस और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। स्विच में सिर्फ फेस आता है और इंडिकेटर में फेस न्यूट्रल दोनों आते हैं, वो डायरेक्ट आएंगे। तो यहाँ से मैं फेस उठा के इंडिकेटर में ले जाता हूँ। यहाँ से एक वायर का लूप ले जाके यहाँ पे इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। और इंडिकेटर से जो है आगे वाले, जो ये वाला स्विच है, इसके लिए भी एक वायर का लूप ले जाके फेस वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक मेन फेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद अब यहाँ से इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए एक वायर का लूप लगाएंगे इस तरह से सॉकेट के इस पॉइंट में, और यहाँ से इसको इस तरह से इसमें फेस वायर दे देंगे। और जो हमारे सॉकेट के एक एक पॉइंट बचते हैं, एक इस साइड का और ये इसमें तो इसमें न्यूट्रल वायर आती है। और ये इंडिकेटर का ऊपर वाला पॉइंट बचता है, यहाँ भी न्यूट्रल वायर आती है। तो अब हम न्यूट्रल के कनेक्शन करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, इसमें जो मैं न्यूट्रल वायर लेके जाऊंगा वो यहाँ होके ऊपर होके ले जाऊंगा, ताकि मेरा जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही तरीके से बने। इसमें ज़्यादा लाइनें नहीं दिखे आपको, ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आए। यहाँ से मैं इसको सीधा पहले यहाँ पे इंडिकेटर में दे देता हूँ। ये देखिए, न्यूट्रल मैंने इंडिकेटर में दे दिया। इंडिकेटर्स में एक वायर का लूप ले जाऊँगा। ये जो मेरा स्विच और सॉकेट है ये पैरेलल में चलते हैं, तो इसको चलाने के लिए मैं यहाँ से एक वायर का लूप ले जाऊँगा इसके लिए इस तरह से। और
उसके बाद जो ये सीरीज़ वाला जो मेरा बोर्ड है, इसके कनेक्शन के लिए जो है यहाँ से मैं एक वायर का लूप ले जाके लैंप में न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। और लैंप का जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए जो न्यूट्रल जो उसका दूसरा टर्मिनल है उसको यहाँ से एक वायर का लूप ले जाके यहाँ पे जो हमारा सीरीज़ का सॉकेट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग जो मेरा लैंप है उसका जो है सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आप न्यूट्रल वायर अगर चाहते तो यहाँ होके भी ले जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर यहाँ पे, और यहाँ से इसके लिए यहाँ से होल्डर में, और होल्डर से इस वाले सॉकेट में। तो ये वाला जो स्विच और सॉकेट है ये दो ये सीरीज़ के हैं, और ये दो जो है ये पैरेलल के है। तो आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इसके कनेक्शन के स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्क किस तरह से करता है, किस तरह से इसमें जो है ये हमारा लैंप जलता है, ये किस तरह से इसमें टेस्टिंग की जाती है। ये तो जो ये वाला स्विच और सॉकेट है ये तो पैरेलल में है, जैसे हमारे घरों में जो मतलब स्विच बोर्ड में जिस तरह से स्विच और सॉकेट लगाए जाते हैं ये सेम उसी तरह से। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से आप लैंप को जलाएंगे या फिर चार्जर वगैरह जो भी लगाएंगे वो चल पड़ेगा तुरंत ही। लेकिन जैसे ही हम ये सीरीज़ वाला देखेंगे, अगर आप यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपने स्विच को ऑन किया, इसको ऑन करने से क्या होगा, इसको मान लीजिए पहले इसको ऑन किया, यहाँ पे फेस पहुँचा, न्यूट्रल हमने यहाँ पे पहुँचा दिया है, तो ये वाला सॉकेट चालू हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये सीरीज़ वाला है, इसमें जैसे इसको हमने ऑन किया तो हमारा फेस यहाँ से यहाँ पहुँचा, और जो न्यूट्रल वायर है आप देख सकते हैं वो यहाँ से होकर आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे लैंप नहीं लगाया, अगर यहाँ पे हमने लैंप नहीं लगाया तो जो है यहाँ पे न्यूट्रल वायर नहीं पहुँचेगी, हमारा न्यूट्रल नहीं पहुँचेगा। या फिर हमको जो ये दो होल्डर में जो दो पॉइंट है इनको शॉर्ट करना पड़ेगा अगर ये वाला चलाना है तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को जो है सीरीज़ टेस्टिंग लैंप का जो इसे यूज़ करने की सीरीज़ टेस्टिंग लैंप प्रयोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमारे को पहले लैंप लगाना पड़ता है। यहाँ पे जब हम लैंप लगाएंगे तो हमारा जो ये न्यूट्रल है वो यहाँ होके लैंप होके सॉकेट में पहुँच जाएगा, और जो सॉकेट के बाद जो हमारे इस तरह से हम टेस्टिंग जो करते हैं उसमें हमारे को लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जो हमारा लैंप है वो यहाँ पे लगा होता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसके टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से उसमें टेस्टिंग करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक एलिमेंट है जिसको हमने सीरीज़ पहला टेस्ट बोर्ड में टेस्ट करना है। यहाँ पे हमने मान लीजिए लैंप लगा लिया, यहाँ पे लैंप लगा लिया होल्डर में, और यहाँ से हम एक वायर लेंगे उसको यहाँ पे जोड़ेंगे, और यहाँ से एक वायर लेंगे उसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो अगर हमारा ये एलिमेंट ठीक होगा, सही कंडीशन पे होगा, तो ये हमारा लैंप यहाँ पे जलेगा, चाहे डीम जले पर जलेगा। अगर हमारा ये एलिमेंट शॉर्ट होगा, ओपन होगा, अगर इसमें ओपन सर्किट होगा तो ये लैंप नहीं जलेगा। अगर लैंप नहीं जला तो इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है वो ख़राब है, ये हमारे को चेंज करना पड़ेगा। अगर एलिमेंट शॉर्ट होगा तो हमारा लैंप जो है ब्राइट जलेगा, फुल ब्राइट, क्योंकि एलिमेंट में जो है रेजिस्टेंस होता है, इसमें वायर यूज़ होती है, यूरेका वायर जो होती है हीटिंग एलिमेंट में जो इसमें यूज़ हो रही है, इसमें जो है नाइक्रोम की वायर जो यूज़ होती है हीटिंग एलिमेंट में। जितने भी हीटिंग एलिमेंट है वो नाइक्रोम वायर के बने होते हैं। तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, हर चीज़ में रेजिस्टेंस होता है, तो वो लैंप हमारा डीम जलेगा क्योंकि ये सीरीज़ में हो रहा है। अगर पैरेलल में होता तो शायद ब्राइट जलता, लेकिन यहाँ पे इसमें सीरीज़ बन रही है। आप देख सकते हैं इसका सर्किट किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए यहाँ से फेस आ रहा है, यहाँ से इसको एक लैंप ही मान लीजिए आप, यहाँ से लैंप हो गए, फिर यहाँ फिर एक और लैंप,
फिर यहाँ पे ये डीम ही जलेगा, क्योंकि पहले से इसमें ये लोड के रूप में यहाँ पे लग चुका है, तो ये डीम जलेगा। अगर ये ब्राइट जलेगा तो उसका मतलब है ये शॉर्ट है। तो इस तरह से आप सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड से इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक था, कनेक्शन ऑफ सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसको फुल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।